श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण की अनेक महापुरुषों ने व्याख्या की है। श्रीधर स्वामी पाद ने अपने अनुसार व्याख्या की है, श्री बंशीधर स्वामी ने अपने अनुसार व्याख्या की है, और भी अनेक महापुरुषों ने व्याख्या की है। इसकी अनेक 108 व्याख्याओं की एक ग्रंथ मुझे प्राप्त हुआ था, जो सतगढ़ा मथुरा से छपता है। और भी उससे अधिक विद्वानों ने अपनी विवेक और अपनी बुद्धि के प्रयोग करते हुए श्रीमद् भागवत किसी श्लोक की व्याख्या करते हैं। पर इस श्लोक की व्याख्या को यहीं पर समाप्त हो गई, पूरा हो गया, संभव नहीं है, क्योंकि यह वेदांत वेद्य उस परम प्रभु जिसको सत्य स्वरूप से जिनका ध्यान किया जाता है, उनका कैसा स्वरूप होगा? तो बोले जिसका इष्ट जैसा होगा वैसा ही ध्यान होगा। यहां पर सत्यम परम धीमहि के जगह में श्री वेदव्यास जी महाराज श्री कृष्णम परम धीमहि कह करके भगवान कृष्ण का ध्यान कर सकते थे, क्योंकि अधिकाधिक जिस इष्ट विशेष, जिस देवता विशेष के चरित्र हों, उस पुराण के आदि में उनका ध्यान किया जा सकता है, मंगलाचरण किया जा सकता है। और करते तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, परंतु उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का भी ध्यान नहीं किया, अन्य की तो बात छोड़ ही दी। उन्होंने सत्यम परम धीमहि कह करके समस्त विश्व के समस्त व्यक्तियों के लिए श्रीमद् भागवत का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आइए, पढ़िए, सुनिए, अपना कल्याण कीजिए। एक ऐसा शब्द है जो सबके लिए प्रयुक्त होता है, उसका नाम है सत्य। आप अगर राम जी को मानने वाले हैं तो राम जी को सत्य मानते हैं, तभी राम जी को मानते हैं। जो भगवती आद्या परम्बा शक्ति दुर्गा की उपासना करते, उनके लिए भगवती माँ दुर्गा ही सत्य है। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण ही सत्य हैं, और जो शैव हैं, भगवान शंकर को मानने वाले हैं, उनके लिए भगवान शिव ही सत्य है। वेदव्यास जी महाराज करते में एक भाव जागृत हुआ, मैं पुराण को लिख तो रहा हूं, पर मैं ध्यान किसका करूं, मंगलाचरण किसका करूं? यदि मैं यहाँ पर श्री कृष्णम परम धीमहि ऐसा शब्द लिख देता हूं, तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के सिवा इस भागवत को और कोई पढ़ेगा नहीं, और कोई अवलोकन नहीं करेगा, और कोई कथा नहीं सुनावेगा। तो उन्होंने एक शब्द का आश्रय लिया, जिसका नाम है सत्य। उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। अब सत्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं क्या? सत्यम परम धीमहि के साथ में जो परम शब्द है, उसका मतलब क्या है? बोले सत्य तो सब हो सकते हैं, आप जिनको मानते हैं वह सत्य हो सकते हैं। आपके घर में जो कुल देवता विराजमान है वह भी सत्य हो सकते हैं, परंतु परम सत्य तो वह हो सकता है जिसका कहीं अभाव नहीं है। एक क्षेत्र विशेष, एक स्थान विशेष में जिस परमात्मा को हम बांध देते, वो आपके लिए सत्य हो सकता है, लेकिन जो घट घट वासी है, जो अविनाशी है, जो सर्वभूत हृदय में निवास करने वाला है, वही परम सत्य हो सकता है। उस परम सत्य परमात्मा का यहाँ पर ध्यान किया जाता है। जन्माद्यस्य यतः, बोले कौन? बोले अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थिति भंगाः भवन्ति। इस विश्व की जिससे उत्पत्ति, पालन और संहार होते हैं, और जिसमें यह लीन हो जाता है, उस परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्ययन्ति संविशन्ति। जो श्रुति इस तत्व का सदा सर्वदा प्रतिपादन करती है, उसी को वेदव्यास जी महाराज ने प्रतिपादन किया है। संसार के सभी पदार्थों में जो सदा सर्वदा विद्यमान है, जिसका अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, अन्वय व्यतिरेक संबंध से जिस परमात्मा का इस घट से संबंध है,
देखो पदार्थ जो होते हैं वह परस्पर व्यावृत्त हैं, पदार्थों का परस्पर व्यतिरेक है। देखिए घट पट नहीं हो सकता और पट घट नहीं हो सकता है, किंतु परमात्मा का ऐसा स्वरूप है जो समस्त भूत पदार्थों में विद्यमान है, अनुगत है, अन्वयात इतरतः। अब कोई कहे कि जो सांख्य शास्त्री होते हैं ना, सांख्य के जानकार, वो प्रकृति में ही परमात्मा को मानते हैं। प्रकृति सांख्य वाले तो मानते हैं कि प्रकृति के रूप में ही परमात्मा है जो सर्वव्यापक है। तो कहते हैं नहीं, प्रकृति तो जड़ है, वह परमात्मा जड़ नहीं है, अभिज्ञ। भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। उस चेतन परमात्मा का हम ध्यान करते हैं जो स्वतः सिद्ध है, स्वतः ज्ञानवान है। स्वराट स्वेनैव राजते इति स्वराट। उस परमात्मा के लिए कोई राज्याभिषेक करेगा या राज सिंहासन देगा नहीं, उसका शासन, उसकी शासन सत्ता स्वयं में है, स्वयं विराजमान परमात्मा है। तो क्या वो ब्रह्मा है, क्या वह शिव है? तो बोले नहीं, अनेक ब्रह्मा उनके चरण धूलि प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, अनेक ब्रह्मा। जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो ब्रह्मा जी जब उन भगवान के नाभि से निकलने वाले कमल से उत्पन्न हुए तो सैकड़ों वर्षों तक कमल के पत्तों में नाल में घूमते रहे। उन्हें पता ही नहीं चला कि मेरा उत्पादक कौन है, मेरा जन्म किसने दिया है और किस लिए दिया है, मैं क्यों प्रकट हुआ हूं। सैकड़ों वर्ष तो घूमते रहे, पश्चात उन्होंने सैकड़ों वर्ष तपस्या की। तब परमात्मा ने मन में एक संकल्प किया कि अब हो गया, बहुत है, वे हमारे ब्रह्मा जी को ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूं, क्यों मेरी उत्पत्ति हुई है। तो भगवान ने संकल्प मात्र किया और ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान हो गया। यहाँ पर गुरु परंपरा का अनुसरण नहीं करना पड़ा कि चेला गुरु जी के पास जाए फिर वेद पढ़े तब गुरु जी पढ़ाएं, नहीं। भगवान के हृदय में संकल्प उदित हुआ और ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान हो गया। ऐसे भगवान के अद्भुत विलक्षण प्रतिभा को देख करके बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिन्होंने संकल्प मात्र से ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान करा दिया, अर्थात ब्रह्मा जी को वेदों को प्रदान कर दिया। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः। श्रुति कहती यो विद ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रणयोति तस्मै। जिस भगवान के स्वरूप में यह त्रिगुणात्मक संसार सूर्य की किरणों के जैसे प्रतीत होता है, मृग मरीचिका समान प्रतीत होता है। देखो मृग होती है ना, और जो रेगिस्तान में मृग होता है वो जब जल से प्यासा होता है, बैसाख ज्येष्ठ की चिलचिलाती धूप में और उसकी दूर दृष्टि डालकर देखता है तो वह धूप और भूमि का जो संपर्क होता है तो उसको देखकर लगता है कि जल भरा हुआ है। आप भी सड़क में चलते होंगे तो देखा होगा कि दूर दृष्टि जाएगी तो लगता है जल भरा है, लेकिन जल नहीं होता है। और रेगिस्तान जिसके रेत कण पानी की तरह चमचमा रहे हैं, उस रेगिस्तान में चमचमाती धूप के पड़ने पर उस मृग को लगता है कि जल है और दौड़ता दौड़ता उस स्थान पर जाता है तो और दूर जल दिखाई देने लगता है। ऐसे वह प्यासा मृग जल की खोज में भागते भागते अपने प्राण त्याग देता है। तो बोले कि बस इसी प्रकार यह संसार है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति मृग के समान ही सुख को खोजने के लिए दिन रात नित्य कोई न कोई प्रयत्न करता है, लेकिन जितना सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता है उतना ही वह दुख रूपी दलदल में फंसता चला जाता है। मिथ्या संसार हमें मृग मरीचिका के समान ही प्रतीत होता है, सत्यवत प्रतीत होता है। यह सत्य प्रतीत होना भी भगवान की माया ही है।
जो अपने स्वरूप की महिमा से निरस्त कुहकम संसार और संसार के पदार्थों से सर्वथा विरक्त है, माया और माया के कारणों से जो सदा असंग रहने वाले हैं, उन परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से श्री वेदव्यास जी महाराज के द्वारा परम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करने वाले इस दिव्य श्लोक की संक्षिप्त व्याख्या आप लोगों ने श्रवण की।